अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा जॉब्स के बारे में। ये टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 21 पोस्ट। एडवर्टीज़मेंट नंबर 39 है। केस नंबर 40 R3 2024 है। सीरियल नंबर 470 है। उसके बाद सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट SNGD। बहुत अच्छी जॉब है ये। जो लोग पीएमएस की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि इसमें सिलेबस जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। उसमें ज़्यादा बुक्स होती हैं। इसमें जो है वो शॉर्ट वे होता है कि आप लोग पीएमएस की पोस्ट पे किस तरह से आसानी से जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस का एब्रीवेशन है। उसके बाद सिलेक्शंस फ्राम मिनिस्ट्रियल कोटा, रेगुलर बेस जॉब है ये। डे फर्स्ट से रेगुलर है। इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो बाय सिलेक्शन ऑन मेरिट फ्रॉम अमंगस्ट द सिविल सर्वेंट होल्डिंग रेस्पेक्टिव पोस्ट ऑन रेगुलर बेस इन बेसिक पे स्केल 5 to 16। स्केल 5 से स्केल 16 तक के जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं विद मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री 4 ईयर और LLB। अगर आपकी मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है और या LLB है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फॉर ऑफिशल्स जो है इन बेसिक पे स्केल 11 to 16, अगर आप जो है वो ग्रेड 11 से 16 तक जॉब कर रहे हैं तो 5 ईयर आपकी जो है वो कम अज़ कम 5 ईयर जो है वो जॉब होनी चाहिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका जॉब का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग 2024 में और 2019 में आपकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए दिसंबर से पहले जो भी डेट है, ताकि 5 ईयर आपकी जो है वो जॉब कंप्लीट हो। और जो ग्रेड 5 से 10 तक है उनके लिए 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। रिमेनिंग कंडीशंस, द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल ऑल अदर प्री कंडीशन फॉर द एग्जामिनेशन एज गिवन इन दिस एडवर्टीजमेंट and instruction to the candidates available on the PPSC website. The candidate will produce the original certificate at the time of interview. इंटरव्यू के टाइम आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी इंस्ट्रक्शन जो है वो दी हुई है, कंडीशन जो भी एग्जामिनेशन की है एडवर्टीज़मेंट के ऊपर दी हुई है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। इस PPSC के थ्रू जो है वो पंजाब वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। FPSC के थ्रू जो है वो पूरे पाकिस्तान से जिस भी प्रोविंस में जॉब होगी, जिस जगह को डोमिसाइल चाहिए होगा, उस जगह के लोग अप्लाई कर सकेंगे। और जैसे SPSC है वो उसमें सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं। BPSC उसमें बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो बलूचिस्तान के लिए। इसी तरह PPSC पंजाब के लिए। हर प्रोविंस के लिए अलग-अलग बनी हुई है। इसके लिए ये देखें सिलेबस है जी। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन। इसके लिए जनरल एबिलिटी 1 पेपर होगा जिसमें MCQs होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान अफेयर्स है, इंग्लिश ग्रामर एंड इस्लामिक स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ इंग्लिश ऐसे 25 मार्क्स का होगा और उर्दू ऐसे जो है वो भी 25 मार्क्स का होगा। और यही इसका सिलेबस है। बस 200 मार्क्स का जो है 150 जो मार्क्स हैं ये इसका ये टेस्ट होगा। 150 मार्क्स जो है वो टोटल 100 मार्क्स होंगे इसके MCQs के और 25 इंग्लिश ऐसे, 25 जो है वो उर्दू ऐसे। इंतहाई ईजी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल का जो है वो नहीं है चीज़। क्योंकि जो नॉर्मली PMS होता है उसमें आपको पता है डिफरेंट बुक्स होती हैं, वो टफ होता है। 1 पेपर की जो है वो तैयारी हो ही जाती है। उसमें आप लोगों ने जो है इसमें ये होता है कि आप लोगों ने 50 मार्क्स जो है, अगर 150 है तो उसमें आपको 75 to 80 मार्क्स चाहिए आपको इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें ये है कि 50% आपके होने चाहिए। और उसके अलावा ये है कि मिनिमम जो है 40 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। जैसे 100 मार्क्स हैं तो उसमें आपके अगर 40 आ गए और उधर जो है वो 50 मार्क्स अगर ऐसे के हैं उर्दू इंग्लिश के, उसमें आपके दोनों में 40 आ जाते हैं या 35 आ जाते हैं। तो
आप जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरव्यू के लिए। एक जगह से कम आ गए, दूसरी जगह से ज़्यादा आ गए, तो आपका उधर से बैलेंस हो जाएगा। ये देखें नीचे लिखा भी हुआ। उसके बाद है जी, ये देखें, अ कैंडिडेट मस्ट obtain 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेने हैं, 40% मार्क्स, एंड 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट टू क्वालिफाई। कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कॉल्ड 1:5 रेशो फॉर इंटरव्यू। आपको 50% मार्क्स ओवरऑल एग्रीगेट लेने हैं, एवरेज जो है इसकी, और मिनिमम 40% वाला पास है। नेगेटिव मार्किंग विल बी 0.25। अगर आपके 4 गलत हैं तो एक सही जो है वो गलत कंसीडर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने टोटल जो है वो अटैम्प्ट 100 की है, 100 में से आपके 40 रॉन्ग है, तो 40 रॉन्ग है तो 10 आपके 40 रॉन्ग है तो 60 ठीक होंगे। 60 में से 10 आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे, 10 नेगेटिव मार्किंग के कटिंग हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपके 80 ठीक है और 20 रॉन्ग है तो आपके 20 रॉन्ग है तो 5 आपके मार्क्स कटेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 होते हैं, तो ये आपके 5 मार्क्स कट जाएंगे, तो आपके 75 मार्क्स जो है वो बनेंगे। इसी तरह चेंज इन द प्रायोरिटी सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल नॉट बी अलाउड। इसमें आपको सेंटर अलाउड नहीं किया जाएगा चेंज करने के लिए। नोट, फेज़ 1 ऑल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इन जनरल नॉलेज पेपर ओनली। पहले आपको फेज़ 1 में जनरल नॉलेज पेपर के लिए कॉल की जाएगी, आपको उससे जनरल नॉलेज पेपर लिया जाएगा। द कैंडिडेट हु ऑब्टेन 40 मार्क्स 40% मार्क्स 40 आउट ऑफ 100 इन द जनरल नॉलेज पेपर विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट ऑफ रिमेनिंग पेपर इंग्लिश एसे एंड उर्दू एसे। उसके बाद है जी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना है, और इसके लिए ये सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। इजी पैसा, जायज़ कैश के थ्रू आप लोग या मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू फ़ीस पे कर सकते हैं। तो लास्ट डेट इसकी जो है वो 30 जनवरी है, 13 जनवरी है। और इसके अलावा आप भी जो भी अप्लाई करना चाह रहा है, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है, मास्टर या BS 4 ईयर डिग्री, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, मास्टर डिग्री और बैचलर 4 ईयर डिग्री। BS जो है वो 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए आपकी, और रिज़ल्ट आपका इसकी क्लोजिंग डेट से पहले पहले, जब आपने अप्लाई करना है उससे पहले पहले आपका रिज़ल्ट जो है वो होना चाहिए। और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट ही अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेड 11 से 16 ग्रेड तक 5 ईयर एक्सपीरियंस है, और ग्रेड 5 से 10 तक 8 ईयर एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इसमें कोई और जो है वो कैंडिडेट अप्लाई ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इसमें अप्लाई करने का। आप लोगों को फ्रेश कैंडिडेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी जॉब जो है, अगर 16 ग्रेड पे आप काम कर रहे हैं, या 11 में या 12 13 किसी में भी, और आपका 5 ईयर से एक्सपीरियंस लेस है, चाहे 1 माह लेस है, 2 माह लेस है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने गवर्नमेंट जो है वो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो 5 ईयर से 1 माह लेस है, तो कोई बात नहीं, हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करना है तो एक्सपीरियंस के लिए भले आप अप्लाई कर दें, लेकिन इसमें जो डेट वगैरह पूछी जाएगी वो आपको पता है कि ऑनलाइन वहाँ से वो आपको या तो डाटा रॉन्ग देना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, लेकिन आप लोग जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी ये कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस वाली, ये कंडीशन अगर आपकी फुलफ़िल नहीं हो रही तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें, ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल है तो लाजमी अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।